श्री निम्बार्क श्री हरिव्यास। कल के प्रसंग में इस प्रकार से अच्छी तरह से समझे आए हैं। बोले प्रिया किस प्रकार से अपने आश्रितों का पालन करती है, हर तरह से उनको किस तरह से तिरछी चितवन से निहारती रहती है। जो अनन्य आश्रित जन है उनको भली प्रकार से उनका प्रतिपालन करती है, क्योंकि उनका नाम राधा है। वो आराध्य स्वरूप भी है और आराधक स्वरूप भी है। तो आराधक स्वरूप से वो किस प्रकार से प्रतिपालन करती है। तो आचार्य चरण कह रहे हैं कि यदि तुम भी उनके मुखारविंद को देखना चाहते हैं, तुम्हारे हृदय में यदि लालसा है कि वो प्रिया हमें कब दर्शन दे, वो प्रिया की प्राप्ति हमें कब हो, तो कह रहे हैं सतत उनकी आराधना करो, निरंतर उनका नाम जपो, निरंतर उनका गुणानुवाद करो। बोले निश्चित रूप से आपको भी दर्शन होंगे। लेकिन यहाँ कह रहे हैं निरंतर नाम जपते हुए, निरंतर उनका भजन करते हुए, बोले आपके हृदय में शुद्ध दासी भाव की लालसा होनी चाहिए कि वो हमारी प्रिया है और हम उनकी दासी हैं। इसके अलावा आपके हृदय में अन्य कोई लालसा नहीं होनी चाहिए। यदि आप इसी शरीर से प्रिया के दर्शन करना चाहते हो, प्रिया के मुखारविंद के दर्शन करना चाहते हो, तो आपके हृदय में एकमात्र लालसा यही होनी चाहिए कि हम प्रिया की दासी हैं, हमें प्रिया चरण कमल को छोड़ के और कुछ नहीं चाहिए। तो यहाँ कह रहे हैं कि यदि आपने ये बीज डाला कि हम प्रिया की दासी हैं और आप भजन करें, तो निश्चित रूप से आप प्रिया की दासी बन जाएंगे। लेकिन आपने अगर बीज दूसरा डाल रखा है, सांसारिक भोग विलास सुख प्रसादन, अपनी मान प्रतिष्ठा, जो भी कुछ, बोले विषम रूपी विषय रूपी विष है। अगर आपने इस विष रूपी बीज को अगर डाल रखा है, तो इस भजन को निरंतर जपते हुए भी ये विष रूपी बीज ही उगेगा। क्यों? आपने बीज वो डाल रखा है और सिंचन इससे कर रहे हैं, तो आपको उसी वस्तु की प्राप्ति होगी। तो साधक विष विषय वासना का बीज लेकर जब जल से सींचेगा तो विषय वृक्ष ही उदय होगा। जैसा बीज डालोगे वैसे ही वृक्ष लहराएगा। इसलिए लालसा की अनंतता होना बहुत जरूरी है प्रिया की प्राप्ति करने में, कि हमें प्रिया के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। बोले इस नाम स्वरूप जप की विधि निखिल निगमे रापति तरह। बोले इस नाम की जप की विधि बोले कोई नहीं जानता। आचार्य चरण बार बार बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? बोले या तो नाम का अर्थ विचारते हुए चिंतन करते हो नाम जपो, या प्यारे जी के चरण कमलों में भ्रमर बन के नाम जपो। ये दो विधि बताई है। ऐसा नहीं जीवा नाम जप रही है और मन किसी और का चिंतन कर रहा है, बोले ऐसा नहीं होना चाहिए। बोले राधा 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 निरंतर रट रहे हो, या तो प्रिया जी के चरण कमलों का चिंतन करो, या उनके नाम का अनुसंधान कि किस प्रकार से वो रसदान कर रही है, कैसे लाल जी उस रस का अवगाहन कर रहे हैं, उनकी संपूर्ण लीलाओं का चिंतन करते हो राधा राधा नाम जपो। बोले निश्चित रूप से यदि लालसा की अनंतता हुई तो निश्चित रूप से इसी देह में आप प्रिया की प्राप्ति कर लेंगे। बोले अमंद प्रेम ही जिनका वपु है, जो प्रेम कभी मंद न हो, दिन दुनी रात गुनी बढ़ता जाए। बोले वो अमंद प्रेम क्या है? बोले साक्षात प्रिया जी की मूर्ति मंगलमान विग्रह है जो अमंद प्रेम है। बोले उनके मंगल विग्रह में 8 ही सात्विक प्रेम चिन्ह वपु प्रकट होते हैं और भीतर की काठिन्यता को मिटाते हैं। यदि आप इसका चिंतन करोगे तो आपके हृदय की जितनी भी काठिन्यता है उस सबको मिटा देंगे। क्योंकि शलथ सकल निर्बंध हृदयम, वो करती क्या है? बोले दया पारम। ये पात्र है कि नहीं है, कि इसको रसदान चाहिए, बोले इस किसी का विचार नहीं करती। केवल एक चीज देखती कि मेरा जन है, ये मेरा अनन्य उपासक है, बस संपूर्ण कृपा बरसा देती है, अपने आप को उसको सौंप देती है। ये दया पारम। बोले ऐसी दया पारम, बोले केवल मर्यादा तोल देती है। बस एक चीज देख लेती कि मेरा कितना अनन्य भक्त है, मेरे अलावा कोई दूसरे को तो नहीं चाहता। बस इस चीज को तोल के फिर अपने आप को उनको समर्पित कर देती है। बोले ये दया पारम स्थिति है। वे रस की सागर है। बोले रस में समुद्र है स्वामी जी, पूरी रस की सागर है। बोले रस माने, बोले प्रेम का जो सुख है उस सुख का नाम ही रस है। जो प्रीति में जो सुख उत्पत्ति हुई उस सुख का नाम ही रस है। बोले प्रेम श्री स्वामिनी जी। बोले प्रेम, बोले श्री स्वामी जी क्या है? बोले रूप और रस, और लालजू प्रेम को प्रेम के प्याला में रखकर इस रस का पान करते हैं। अब प्रेम पात्र है, रस उसमें पेय पदार्थ है।
बोले प्रेम क्या है? बोले पात्रता है। बोले ये पात्रता एकमात्र लाल जी में है, इसलिए लाल जी प्रेम स्वरूप है और उस प्याले में रह के इस रस का पान करते हैं। बोले पीना क्या है? बोले उनका सुख, ये पीना है इस रस का। बोले उस रस की वो प्रिया सागर है। अब रस रूपी सागर मंथन करके बोले वो प्रिया कैसे होगी? बोले रस रूपी जो सागर था उसका मंथन किया, मंथन में से जो रत्न निकला, बोले वो कौन है? बोले श्री राधा। बोले श्री सुधानिधि श्लोक में पीछे क्या है कि यत पाद पद्मम, बोले भागवत जी में भी ये वर्णन आया। बोले भागवत में आपने सुना होगा प्रेम का जहां सागर बहता है, जहां प्रेम समुद्र के रूप में बहमान हो गया, वह ब्रजांगना और लाल का रास रस है। भागवत जी में जो महारास लीला है, बोले वो साक्षात प्रेम का सागर है और वह रस फिर वही रस फिर सागर है। तो कह रहे वो लक्ष्मी आदि को प्राप्त नहीं हुई। बोले लक्ष्मी जी आई लेकिन उनका प्रवेश नहीं हुआ। आज भी विराजमान है, बांडीरोन में तपस्या करे, कब उसमें प्रवेश हो, लेकिन लक्ष्मी रूप से उसमें विराज प्राप्त नहीं कर सकती वो। क्यों? प्रिया चरण के अनुगत्य नहीं है। अगर उसी क्षण प्रिया का अनुगत्य लिया होता तो तुरंत प्रवेश हो जाता, जैसे रति ने लिया। कामदेव भी तो आए महाराज लीला में, और रति साथ जब कामदेव मूर्छित हुआ तो रति भागी भागी आई, उसको उठा के एक एकांत में ले जाके उसको मूर्छा भंग करके कहा, बोले चला जा, कहाँ मरने के लिए आया। लेकिन उस रूप माधुरी पे इतनी फिदा हो गई, वो लौट के वहां आ गई, आके सखियों का अनुगत्य प्राप्त किया। बोले मुझे प्रिया चाहिए, तो प्रिया के अनुगत्य करके उसको मंत्र दीक्षा सब कुछ कर करा के उसको सम्मिलित कर लिया। जब भी तो महावाणी जी में नाम आया, गौर पवित्रा पैरे श्याम, शोभा देखी रति सजनी, विसर गई पति का, क्योंकि उसका प्रवेश वहां हो गया, उसने तुरंत प्रिया की शरण ग्रहण करी। ऐसे यदि लक्ष्मी जी भी करते तो उनका भी प्रवेश हो जाता, पर वो लक्ष्मी रूप से जाना चाहिए तो नहीं प्रवेश हुआ। तो जिन श्री किशोरी जी के चरण कमल, इसलिए कहा कि ललन जी भ्रमर इन कमल के ही आसक्त है। बोले ये सब कुछ किससे हुआ? बोले किशोरी जी के चरण कमलों की कृपा से हुआ। बोले क्यों? कि ये जो लाल रूपी भ्रमर है वो केवल किशोर जी के चरण कमलों पे ही आसक्त है, दूसरे के साथ रस विहार कर ही नहीं सकते, ऐसे आसक्त शेखर लाल। तो यहाँ विरुद्ध भाव लेकर कहते हैं। बोले विरुद्ध भाव क्या? बोले लाल जी भौरा बन के इन चरण कमलों में मंडराना चाहते हैं, और प्यारे जी के चरणों में 10 नख चंद्र है। जब चंद्रमा होते हैं तो कमल तो खिलता नहीं। तो यहाँ कह रहे कि विरुद्ध भाव लेकर कहते हैं कमल चंद्र एक जगह नहीं रह सकते हैं। तो स्वामी जी चरण कमल सदा खिले रहते हैं। स्वामी जी के चरण कमल है वो खिले रहते हैं, और उसमें 10 चंद्रमा भी हैं। बोले ये कहां से आ गए? बोले चंद्रमा यहाँ आकर नख रूप में विराजमान हो गए, ऐसे दिव्य प्रकाश पूंजीभूत चमचमाते हुए आपके नख चंद्र। बोले नख छवि पर तो चंद्र सूर्य युद्ध को न्योछावर होना है। बोले करोड़ों करोड़ सूर्य और करोड़ों करोड़ चंद्र के प्रकाश को न्योछावर करके फेंक दो, ये तो तुच्छ है जो प्यारी जी के चरण कमलों की नखमणि का जो आभा है। अब ध्रुवदास जी कहते हैं सकल ब्रजरस उस नख चंद्र की छटा से उदय हुए। बोले संपूर्ण जो भागवत जी में जो ब्रज लीलाएं गाई गई या बाल लीलाएं गाई गई, महाराज तक जो गाया हुआ, तो कहने कि ये सारा जो रस है प्यारी जी की चरण की छटा से उदय हुआ। बोले वह रासोत्सव माधुरी भरण एक किरण से उदय हुई, उस चरण छटा की एक किरण से रासोत्सव उदय हो गया। तो इसकी प्रदर्शनी देखने वाली स्वयं ब्रजांगना है। बोले इसको किसने देखा? बोले स्वयं ब्रजांगनाओं ने देखा। अब यहाँ आचार्य चरण कह रहे हैं कि मैंने भी सखी रूप से, आचार्य चरण कह रहे हैं मैंने भी सखी रूप से उस निकुंज में प्रवेश किया, और मैंने अपनी गुरु रूपा जी के पीछे पीछे घूम के सब कुछ देखा है। जो मैं आपको बता रहा हूँ, आचार्य चरण कह रहे हैं मैं मेरी गुरु रूपा जी के पीछे पीछे घूमते घूमते सब देखता रहता हूँ, और मैं आपको देखा रहा, मैं सब अपनी आंखों देखी घटना आपको सुना रहा हूँ। तो पूर्वा राग रस सागर की सार स्वरूपा एकमात्र प्रिया जी है।
अब श्रृंगार रस के सार स्वरूप तो लाल जी हैं और श्रृंगार सखी मूर्तिमान है और इसकी सार स्वरूपा प्रिया जी है। श्रृंगार रस के मूर्तिमान लाल जी और मूर्तिमान कौन है? बोले सखियां। और इन सब की सार स्वरूपा बोले हमारी स्वामी जी प्रिया जी है। तो लावण्य सारम सार हो रस की मूर्तिमान सार स्वरूप स्वामी जी है। तो सुकुमारता में आते ही वाणी डूबी। आचार्य चरणों ने इतना वर्णन किया, जब से स्वामी जी का आराध्य स्वरूप, आराधक स्वरूप और सारता स्वरूप सब कर रहे, लावण्य सार, मृदुलता, सब कुछ वर्णन करते आ रहे हैं। लेकिन जब सुकुमारता का वर्णन करने आए तो आचार्य चरण की वाणी वहीं के वहीं रुक गई। कुछ सुकुमारता का कैसे वर्णन करें कि कैसी सुकुमार शिरोमणि है। तो सुकुमारता में आते ही सुकुमारता छवि का वर्णन करने से पहले ही उस रूप माधुर्य में डूब गए। अब जब उस रूप माधुर्य में डूब गए, उछले नहीं तो वर्णन कैसे करें? क्योंकि उस सुकुमारता को वाणी में कहने की शक्ति नहीं रही। इसलिए आचार्य उस सुकुमारता का बोध करके उसी में डूब गए। तो यहाँ कहते श्री ध्रुवदास जी महाराज बोले सुकुमारता कहने के लिए प्रकट हुए। तो ध्रुवदास जी महाराज ने सुकुमारता का वर्णन किया कि हमारी स्वामी जी, हमारी किशोरी जी कैसी सुकुमार शिरोमणि है। तो कह रहे ऐसी है ललित प्यारी लाल जू की प्राण प्यारी, डीठ हुन ठहरात कैसे के निहारिये, जाकी पर छाई पर कोटि कोटि चंद्रमा, दामिनी भामिनी काम कोटि वारिये, काजर की रेख जहाँ पानन की पीक भारी, और सुकुमारताई कैसे के विचारिये, सहज ही अंग अंग रूप सार मोदमय, हित ध्रुव प्राण न्योछावर करी डारिये। यहाँ कह रहे हैं हमारी स्वामी जी कैसी सुकुमार शिरोमणि है। तो कह रहे हैं ऐसी है ललित प्यारी। बोले हमारी प्यारे जू ऐसी सुंदर है। और वो कैसी है? बोले लाल जू की प्राण प्यारी। बोले लाल जी कितने सुकुमार शिरोमणि हैं, तो उनकी भी प्राण प्यारी श्री राधा है, तो वो और कितनी सुकुमार शिरोमणि है। इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि लाल जू की प्राण प्यारी। बोले डीठ हुन ठहरात कैसे के निहारी। बोले जब उनके दर्शन करते हैं तो बोले नजर उनके ऊपर ठहरती नहीं है, भय लगता है कहीं नजर न लग जाए। तो कह रहे हमारी नजर टिकती नहीं है, डीठ हुन ठहरात। बोले कैसे के निहारे, उनको कैसे दर्शन करें, कैसे उनके जीवर के दर्शन करें, कैसे उनको निहारें। जैसे नए नए सखी निकुंज में जाती तो सखियां सिखाती ना, कैसे टकटकी लगा के दर्शन नहीं करो, नजर लग जाएगी, ये डीठ का भार लग जाएगा। इतने सुकुमार शिरोमणि। बोले पलक झपक झपक के दर्शन करो, पलक झपक झपक के दर्शन करो, तो उनपे डीठ का भार ना लगे। इतने सुकुमार शिरोमणि हैं। तो कह रहे जाकी पर छाई पर कोटि कोटि चंद्रमा, दामिनी भामिनी काम कोटि कोटि वारी। बोले उनके मंगल विग्रह को तो छोड़ो, उनके मंगल विग्रह की परछाई पर करोड़ों करोड़ों सूर्य चंद्रमा दामिनी सबको न्योछावर करके फेंक दो, वो जो मंगल विग्रह का जो परछाई है वो इतनी प्रकाश पुंजीभूत, वो इतनी सुंदर। तो मंगल विग्रह का कहना क्या, कि वो कितनी सुकुमार शिरोमणि है। बोले दर्शन एक टकटकी लगा के दर्शन करने से जिनको वजन लगे, भार लगे, इसलिए कहने डीठ होने ठहरात, इस तरह से दर्शन नहीं करना चाहिए, पलक झपक झपक के दर्शन करो। बोले काजर की रेख और पान की पीर जहां भारी पड़े। बोले सखियों ने आंखों में अंजन डाला, वो भारी लग रहा है। पान अरोगा, पान की पीक अधरन पे भारी पड़ रही है, वजन लग रहा भारी का। ऐसी सुकुमार शिरोमणि। बोले इन भार से मानो सिर्फ झुक झुक के जाए, इसे बार बार गर्दन नीचे झुका के चलती है, और जहां बोझ के मारे भूषण भी दूषण है, इसलिए बार बार सखियां हल्का श्रृंगार कराती। बोले इन भूषणों का वजन भी वहां पर दूषण हो रहा है। उस सुकुमारता की क्या कैसे के विचारी है। बोले क्या के उसकी उपमा दी जाए, कैसी सुकुमार शिरोमणि है, उपमा को तो कुछ रहा ही नहीं। बोले सहज अंग अंग रूप सार मोदमय, प्रति अंग अंग की जो सहसुखात्मक इनकी जो छटा है, बोले रूप का सार का स्वरूप ये है। बोले बस एक बात समझ में आई, इस छवि छटा पे अपने प्राण न्योछावर करके फेंक दो, इसके अलावा और कुछ समझ में नहीं आया। बोले कैसे सुकुमार शिरोमणि है स्वामी जी। बोले छवि ठाड़ी कर जोरे,
गुण कला चौर ढोरे, दुत सेवे तन घोरे, और रति बलि जात है। उजराई कुंज एन सुगराई रचि सेन, चतुराई चित्त नैन अति ही लजती है। राग सुनी रागिनी हूँ होत अनुराग बस, मृदुताई अंगनि धू छुवती सकुचात है। हित ध्रुव सुकुमारी पुत्रे ने हूँ तो प्यारी, जीवत देखे बिहारी सुख बरसाती है। जरा देखो कैसी सुकुमारता है, मूर्तिमान छवि हाथ जोड़ के खड़ी है। मूर्तिमान सुंदरता जो है बोले स्वामी जी के सामने हाथ जोड़ के खड़ी है, और जितने भी गुण और कलाएं हैं वो स्वामी जी के चौर ढो रहे हैं। और मंगल विग्रह जितने भी प्रकाश द्युतिधर हैं वो आपके मंगल विग्रह की सेवा के लिए हाजिरी में खड़े हैं। और जो रति है वो आपकी बार बार बलिहारी बलिहारी बलिहार जा रही है। उजराई कुंजन, बोले जिस कुंज में विराजमान है स्वामी जी उस कुंज की उजराई तो देखो, बोले वर्णन करने में नहीं आती। और इनकी सुगराई, अब कह रहे चतुराई चित्त चैन, इन नैनों की चतुराई तो देखो, अकरुणायत पानी भरे हुए भोले भाले, लेकिन इनसे भी कितनी संकुचित होकर लजोही नजर करके नीचे करके खड़ी है। बोले ये सुंदरता तो देखो तो सही, उस रूप माधुरी को एक बार अपने हृदय में तो लाओ, कैसी सुंदर है। नवल निकुंज के मध्य में स्वामी जी वीणा लिए राग गौरी गा रही है। संगीत सभा का आयोजन है, स्वामी जी विराजमान है, वीणा को लेके अपने अंक में और गौरी राग में अपने कुछ पदों का गायन कर रही है। तो क्या शोभा हुई कि जब वीणा में दोनों हाथ चलते हैं इस तरह से, तो कह रहे ऐसा लगा कि मानो 10 चंद्रमा की बरसात हो रही है। जो हस्तकमल के जो नखचंद्र है 10 ही, बोले 10 चंद्रमा की लगातार बरसात, इतनी तरल गति से हाथ चल रहे हैं, बोले जैसे झरझर करके बरसात हो रही चंद्रमा की, ऐसी शोभा खिली। और उस राग को सुनकर के बोले श्री ललन जी और सखी सब मुग्ध हो रहे हैं। और साक्षात मूर्तिवन जो रागी थी रागिनी, बोले वो अनुरागिनी हो गई। बावणी जी में सभी अनुरागिनी के रूप में प्रवेश, बोले राग सब अनुरागिनी हो गई। ऐसे सुकुमार स्वरूप लाल जी को देख देख कर जीते हैं। बोले लाल जी का स्वरूप देखो, ऐसी सुकुमार शिरोमणि को देख देख के अपने प्राण जीवन धारण करते हैं। ऐसी रूप माधुरी श्री वृंदावन निकुंज में सदा विराजती है। बोले वो कहाँ रहती है? इस वृंदावन धाम में, इस निकुंज में, यहाँ पे निरंतर विराजमान है। बोले ऐसे सुकुमार शिरोमणि की जय हो जय हो जय हो। बोले आवत शिव शुभान दुलारी, रूप राशि अति चतुर शिरोमणि अंग अंग सुकुमारी, प्रथम उबटी मंजन करी सज्जित नील वरण तन सारी, गुंथित अलक तिलक कृत सुंदर सेंदुर मांग संवारी, मृगज समान नैन अंजन इत रुचिर रेख अनुसारी, जटित लवंग ललित नासा पर दसनावली कृतकारी, शीफल उरज कसुंभी कंचकी कसी उपरी हार छवि प्यारी, कृषकटि उदर गंभीर नाभि पुट जगन नितंबनि भारी, मानो मृणाल भूषण भूषित भुज श्याम अंश पर डारी, जैसी हित हरिवंश युगल करणी गज विहरत वन पिय प्यारी। बोले इनकी सुकुमारता बता रहे हैं कि कैसी सुकुमार शिरोमणि है। आवत शिव वृषभान दुलारी, यहाँ पे दुलारी कह रहे हैं। बोले वृषभान बाबा की दुलारी आ रही है। दुलारी क्यों कहा? बोले वृषभान जी की आंखों की पुतली है। वृषभान जी ने इनको अपनी आंखों की पुतली बना रखा, इसलिए इनको दुलारी कह रहे हैं। बोले एक दिन की बात, स्वामी जी विलासगढ़ पर खेलने के लिए चली गई। महल इधर है, विलासगढ़ सामने, तो पहले इसको उतरो फिर उस पर चढ़ो जब विलासगढ़। तो ऐसे स्वामी जी खेलने के लिए चली गई सखियों के साथ, वहां खेल रही है। खेलते खेलते बहुत देर हो गई, लौट के नहीं आई। तो अब बाबा को इतना चैन का कि इतनी देर किशोरी जी के दर्शन न मिले, तो देखने के लिए चले गए। तो कहाँ रह गई, बहुत देर हो गई। आपके तो इतने सेवक किसी को भेज सकते थे, पर नहीं, दर्शनों की तीव्र लालसा, कितनी देर होगी, मेरी लाडली कहाँ गई। तो देखने के लिए स्वयं गए विलासगढ़ पे।
तो भांजी खुद वहां पहुंच गए। अब किशोरी जी ने देखा बाबा आके वहां खड़े हैं। उन्होंने वो चुपचाप खड़े खड़े दर्शन कर रहे हैं, टोका नहीं उन्होंने भी, खेल रही कोई बात। लेकिन जैसे ही प्यारी जी ने देखा तो तुरंत ठकुरानी जी भी बोली नहीं, चुपचाप आके इसी नीचे गिरवा करके पास में आके खड़ी। तो बोले उनको लाड़ प्यार करते हुए, प्रेम करते हुए, उनको दुलार करते 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 कब घर आ गया पता ही नहीं चला। बोले ऐसी दुलारी, ऐसे पाली, ऐसी जिसका पोषण किया, बोले वो कैसी होगी जरा सोचो। वे रूप की राशि और सागर अति चतुर, जहां चतुराई चरण सेवे। बोले रूप की राशि है, रूप का भंडार है जहां पे। बोले चतुराई तो इतनी है, सब कलाओं में प्रवीण, लेकिन सुकुमारता भी इतनी, इसलिए हर चीज की अति, संपूर्ण कलाओं में निपुण। जहां चतुराई चरण सेवा करे, जो मूर्तिमान चतुराई है वो तो प्यारी जी की बोले चरण सेवा करती है। प्यारी जी के चतुराई के सामने मूर्तिमान चतुराई तुच्छ हो गई। 64 कला चतुर, लेकिन पद पद परे सुकुमारता तो देखो। जो चतुर होता ना वो भोला नहीं होता, सुकुमार नहीं होता है, लेकिन यह तो सर्वगुण संलंकृत है। उतने ही चतुर तो उतने ही भोले, उतने ही सुकुमार। बोले सुकुमारता झर झर कर टपक रही है, क्योंकि सखियों ने पहले उबटना कराकर स्नान कराई, फिर नीलांबर धारण कराया, बेनी गूंथी, श्याम रंग तिलक संवारी, सिंदूर अटल सौभाग्य संवारे। बोले मृग छोना से नेत्रों में अंजन से युक्त रेखा निकाली, जटित लवंग नासा में, आज नासिका में लवंग धारण कराया नथ की जगह, और दंत कौमुदी पर श्यामता की झलक के लिए मिस्सी सी भी लगा दी, टिठोना लगा दिया। भुजा ऐसी कोमल रसपूर्ण मृणाल सी है, ऐसी भुजलता। बोले हस्त तो कमल से हैं, हस्त कमलों को घुमाती क्या जैसे कमली घूम रहा हो। भूषण भूषित भुजा लाल जी के कंधे पे डाल रखी है। बोले लाल जी की गलवैया देखे ऐसे विचरण कर रही है, दूसरे हाथ में कमल फिरा रही है, ऐसे मस्त हाथी से झूमते हुए दोनों वन विहार कर रहे हैं। यहाँ आचार्य चरण करें जरा वहां अपने मन को ले जाओ तो सही, अपने मन से उस छवि का चिंतन तो करो, वहां पहुंचो तो सही, क्या स्थिति है। बोले क्या है यहाँ पे, बोले बस यही संबंध है, उनके वो प्राण जीवन और उनके वो प्राण जीवन, एक दूसरे के प्राण हैं, इसके अलावा और कोई संबंध नहीं, इसके अलावा दूसरा नाता ही नहीं कि उनके प्राण उनमें, उनके प्राण उनमें। बस लाल जी के प्राणों की रखने की रत्न मंजूषा प्यारी जी, प्यारी जी के प्राण रखने की रत्न मंजूषा लाल जी। बोले प्रिया सुकुमारता की कहां तक कहें, पंखुड़ी गड़े गड़े गुलाब की परी है गात खरोट। जहां गुलाब की पंखुड़ियां चुभती है, गड़ती है, मंगल विग्रह में गुलाब की पंखुड़ियों के निशान हो जाते हैं, और परी है गात खरोट, उस पर कहीं विराजमान हो जाए, शयन कर जाए, बोले उससे खरोंच लग जाती है। तब कितनी सुकुमारता होगी जरा सोचो, गुलाब की पंखुड़ियां कितनी कोमल होती है। बोले उससे में भी यह बात है, तो स्वामी जी की सुकुमारता का जरा चिंतन करो, कैसी सुकुमार शिरोमणि। लाल जी भी डरते हैं स्वामी जी को स्पर्श करने में। बोले मनहु करनते छूनते डरते, जैसे हर संपत्ति के आचार्य, हर सेवाओं के आचार्य लाल जी है। पूर्वोक्त में आपको बताया लाल जी किस प्रकार से नाम जप रहे, और नाम जपन के आचार्य लाल जी। बोले ऐसे इस मानसिक चिंतन के भी आचार्य लाल जी हैं, इसलिए तो मन से वो चिंतन करते हुए मन के हाथों से छूने से भी डर लगता है कि कहीं प्यारे जी के मंगल विग्रह में छाप ना लग जाए, चिन्ह न बन जाए मेरा हस्त कमल। बोले ऐसी कोमलांगी। बोले निकुंज में दोनों वर्षा ऋतु देखने चले, वर्षा ऋतु उपस्थित हुई। अब घुमड़ी गटा के आए, झरझर के पानी बरसने लगा, दोनों को इच्छा एक वर्षा ऋतु देखें। तो
वर्षा ऋतु देखने के लिए चले। बोले सबके वर्षा का श्रृंगार हुआ, सब सखिया साथ में सबने वर्षा ऋतु का श्रृंगार कर रखा। वर्षा ऋतु का श्रृंगार मदानी रंग की पोशाक धारण कर रखी और उसी प्रकार से श्रृंगार कर रखा। बोले चलते 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 वन विहार करते करते एक सुंदर निकुंज देखी तो प्रसन्न हो गए और उस निकुंज को देख के दोनों नाचने लग गए। कहा हमारी निकुंज कितनी सुंदर है। नयो नेह नव रंग नयो रस नवल श्याम वृषभान किशोरी नव पीतांबर नवल चूनरी नय नय बुंदन भीजत गौरी नव वृंदावन हरित मनोहर नव चातक बोलत मोर मोरी नव मुरली जुमलार नई गति श्रवण सुनत आए गन गौरी नव भूषण नव मुकुट विराजत नई नई उरप लेत थोरी थोरी जैसे हित हरिवंश आशीष देत सुख चिर जीवो भूतल यह दौरी। तो कहने का तात्पर्य यहाँ यह है कि दोनों का जो प्रेम है वो भी नित्य होते हुए भी नव नवायमान है। जो वस्तु नित्य होती वो कभी नव नवायमान नहीं होती। वो नित्य है तो जाने कब से, तो 2-4 दिन में पूरा नहीं हो जाती तो कब से। लेकिन यहाँ कहने कि यहाँ विरोधी धर्म हर समय साथ में चलता है। जो वस्तु नित्य होते हुए भी हर क्षण नव नवायमान। बोले इसी प्रकार से इनका नेह भी प्रतिदिन नया नया है, बढ़ते ही जाता। मंद प्रेम है, हर क्षण इनका नया नया बढ़ते ही जा रहा है। ऐसे दोनों युगल किशोर जी के रूप माधुरी लावणता सब नई नई बढ़ती जा रही है। इस नाम से ग्रंथकार का अति स्नेह है, श्याम और वृषभानु किशोरी। क्यों दोनों को एक ही मानते हैं, इसलिए बार बार इसी का नाम लेते आचार्य चरण। और आपका पीतांबर भी नया नया। तो कहने का भाव यह है कि आज जो प्रत्येक वस्तु हर क्षण नित्य नई नई वस्तु है, ऐसे लीला भी नई नई, रस भी नया नया, प्रेम भी नया नया, हर वस्तु निर। तो आचार्य चरण इस छवि को देख करके आशीष दे रहे हैं। अब कह रहे श्याम आचार्य चरण और सखिया और लालजी सभी आश्चर्यचकित है स्वामी जी के रूप को देखकर, और दोनों के रूप को देख के सखिया आश्चर्य। तो सखिया दोनों से पूछ रही है, कभी लालजी स्वामी जी से पूछते हैं तो कभी सखिया दोनों से पूछ रही है। आज सखिया दोनों से पूछ रही है, यह कौन बात, ये कैसी बात है आपकी, पूछ रही है कौन बात जो अब ही और अब ही और अब ही और, हर क्षण नया रूप, हर क्षण नया रूप, हर क्षण पूछ रही सखिया ये कौन बात। बोले बताओ आप, हर क्षण नया रूप, हर क्षण अब ही और अब ही और अब ही और। बोले देव नारी नागर नारी और नारी तेन होई और की और। बोले इतने सबको देखा, कोई तो और की जैसी है वैसी रहती है, और आप ये क्या और की और की और, हर क्षण नया, हर क्षण नया, हर क्षण नया रूप। बोले पाछे न सुनी ऐसी अब हूँ आगे हुन वे है, यह गति रूप की अद्भुत और की ओर। बोले न तो पीछे कभी ऐसी देखी हमने, न किसी की सुनी, न आगे ऐसी किसी की होगी। बोले ये तो गति रूप की आपके ये हर क्षण। बोले कैसी गति है, बोले अद्भुत, सबको आश्चर्य में डालने वाली, हर क्षण आपका नया रूप, हर क्षण नया रूप। बोले और की ओर। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी, या रसी वश भय यह भय और की ओर। तो सखी लाल ललना से पूछा, तुम ऐसी कौन सी विद्या है जिसमें सदा नए से लगते हो, हर क्षण नया रूप दिखता है, ऐसी कौन सी विद्या आपने पढ़ी है, ऐसा कौन सा आपके पास जादू है, हमें बताओ तो सही। तो ललिता जी बोली, देखो सखियों, इस राज्य में तो सदा और ही और छवि है। एक छवि एक बार आ गई वो दोबारा नहीं आएगी, हर क्षण नई छवि, हर क्षण नई छवि, हर क्षण नई छवि। अब बरसात देखने चले तो वहां पे बूंदने आने लगी। अब उन नई नई बूंदों से स्वामी जी भीगने लगी। तो गौरी भीगती है तो श्याम पीतांबर से ढकते हैं। बोले मुरली भी नई नई काम करती है, नई गति मलार सुनकर मेघ दोनों को भिगाने लगे। अब नई गति मलार के लिए तो मेघ और ज्यादा आ गए, दोनों को भिगाने लगे। अब वहां पे इतना आनंद आया कि बोले वन में जो हरी हरी घास थी दुब, उस पर दोनों नृत्य करने लगे। बोले देख करके हित हरिवंश यानी हित लिजू, यह जोरी सदा अटल भूमि पर बनी रहे, बनी रहे, बनी रहे, ऐसे आशीष देने लगे।
सुकुमार विजेता की यह व्याख्या की नहीं। ऐसी सुकुमार शिरोमणि स्वामी जो के श्लोक में सुकुमार विजेता कह दिया, उसका कोई वर्णन नहीं किया, इसलिए यहाँ पे अन्य पदों से वर्णन करके कह रहे हैं कि ऐसी सुकुमार शिरोमणि। दुकुलम विभ्राणामथ कुच तटे कंचुक पटम प्रसादम स्वामिन्या स्वकर तलदत्तम प्रणसत स्थिता नित्यम पार्श्वे विविध परिचर्येक चतुराम किशोरी मात्म मग्न किमह सुकुमारी न कलुए। अब यहाँ के कहने कि कल ग्रंथकार का यह आशय था कि साधक रसमय लालसा के प्रात में नित्य निकुंज रस को पीना चाहिए। बोले कैसा पात्र होना चाहिए? पात्र कब बनेंगे आप? रसमय लालसा होगी आपके अंदर। बोले रसमय लालसा की तीव्रता को धारण करके पात्र इस पात्र में बोले इस निकुंज रस को पीना चाहिए। यदि लालसा की अनंता नहीं हुई, लालसा आपकी अन्य अन्य जगह भटक रही है, तो बोले आपको इस वस्तु की प्राप्ति नहीं होगी। लालसा एकमात्र प्रिया चरणों की होनी चाहिए। प्रिया चरणों को छोड़ के हमें कुछ नहीं चाहिए। बोले वो दान भी दे रहे हैं। श्री प्रिया जी की बोलन चलन आदि क्रिया सहचरी छोड़कर कोई नहीं जानता। प्रिया जी की बोलन में क्या अमृत टपकता है, चलने में क्या आनंद आता है। बोले इन क्रियाओं का जो रस है, जो सुख है, एकमात्र सखियां जानती है। सखियां के अलावा दूसरा कोई नहीं जानता क्या आनंद बरस रहा है। रसाम भोदे सारम। बोले दास वात्सल्य सख्य अंग और श्रृंगार अंगी है, लेकिन श्री प्रिया जी तो श्रृंगार रस सागर की भी सार स्वरूपा है। तो इनको एकमात्र सखियां जानती है। माखन मिला दधीसी है। बोले माखन प्रिया और छाछ प्रियाजू विहीन श्रृंगार रस। मक्खन क्या है? जहां प्रिया जी है वहां मक्खन है। जो प्रिया जी की विहीन रस है, बोले वो छाछ है। इसलिए श्रृंगार के सागर श्री लालजी वे सार रूपा है। और इसी कारण से भागवत में बोले कुब्जा को दुर्भगा के बोले सुखदेव जी महाराज, अरे दुर्भगे। क्यों? इसलिए कहा कि उससे राधा किंकरी नहीं मांगा, उसने केवल लाल को मांगा, लाल के साथ विल्सन मांगी। तो सुखदेव जी महाराज तुरंत बोल पड़े कि अरे दुर्भगे, ये क्या मांगा? पहले ही बताएं, भवे तो पात के शिवे, अकेले लाल को। अगर उसने राधा किंकरी नहीं मांगा, केवल श्री लाल जी को मांगा, तो श्री प्यारी जी जहां चरण धरती, बोले वहां तो सुकुमारता झरझर के टपकती है। बोले द्वेलर मोतिन की एक गुंजा पोत को सादा, नेत्र न दृष्टि लगो जिन मेरी, हाथन चार चार चुरी पायन इकसार चूरा, चो पहलो इकटक रहे हरिहेरी, एक मरगजी सारी तनु से कंचुकी न्यारी, अरु अचरा की बाई डिंग ओरे उर्सती फेरी। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी, या रसी बस भय हरे हरे सरकनी नेरी। बोले छोटे छोटे मोतियों की 2 लर की माला धारण कर रखी है, और उसके बीच बीच में एक गुंजा का पोत है। छोटे छोटे मोतियों की जो माला है, बीच बीच में एक गुंजा का पोत डाल दिया है। लाल और काला गुंजा मोती हुए वो उसको डाल दिया। बोले वो बहुत सादा है, उसमें सोना मणिया आदि नहीं है, बहुत सादा। उससे देखकर बोले ललनजू कहते हैं कि मेरी दृष्टि न लग जाए, बलिहारी लेने लगे कि जय जय, कहीं मेरी डीठ न लग जाए, दृष्टि का भार न पड़े। मरगजी मतलब धुंधली मरगजी सारी धारण कर रखी है। बोले अचरा की बाई गति मोड़ के राखी है, अचला को बाई गति में मोड़ के कस रखा है। उस छटा को हृदय में लाने के लिए लालजी धीरे धीरे उनके पास बस भय हरे हरे सरकनी नेरी, धीरे धीरे उनके पास में सरकते जा रहे हैं। किंकरी उस कोमलता को अपने हृदय और नेत्र के कांटे पर तोलती रहती है कि
क्या कोमलता है, क्या रूप है, क्या स्वामी जी है। यदि उनकी सेवा नहीं की तो किंकरी भाव के संबंध की कोई सफलता आपको प्राप्त नहीं हुई। किंकरी का मतलब है क्या, निरंतर उनकी सेवा करो, तो किंकरी भाव के संबंध की सफलता नहीं। इसलिए साधक फूंक फूंक कर पैर रखे। अब साधक को समझाना है, इतना सब सुकुमारता समझाते हुए बोले यदि आप किंकरी हैं और उनकी सेवा नहीं करते हो, चिंतन नहीं करते हो, मनन नहीं करते हो, मानसिक सेवा नहीं करते हो, बोले तो फिर संबंध की आपकी सफलता नहीं रही। जब तक यथावत आप उनकी सेवा नहीं करोगे तो फिर किंकरी किस बात के। केवल नाम जप लिया, केवल मंत्र जप कर लिया और मानसिक चिंतन मनन ही नहीं है, उनके सेवा ही नहीं है, उनके अष्टकालीन सेवा ही नहीं है, तो किंकरी का संबंध क्या रहा। तो कह रहे हैं यहाँ पे बाबा महाराज के बोले साधक फूंक फूंक कर पैर रखे कि हम क्या कर रहे हैं। यदि सभी भजन है लेकिन तुम्हारा नाता क्या है, किंकरी का नाता है, तो पहले किंकरी के नाते को निभाओ। ध्रुवदास जी के कठिन है, ये प्रेम उपासना बड़ी कठिन है, क्योंकि सबसे पहले तो रसिक अनन्य ये पथ है। बोले इस रास्ते पे कौन चल सकता है जो रसिक अनन्य बन गया। पहले वो तन की अनंता लाएगा, बस प्रियालाल को छोड़ के और कोई हमारा नहीं, ना किसी के यहाँ जाना करना कुछ। फिर वो लालसा की अनंता लाएगा, हम प्रिया की दासी, प्रिया चरण को छोड़ के हमें कुछ नहीं चाहिए। फिर वो रस अनन्य बनेगा, इस रस को छोड़ के अन्य रस का हमें पान नहीं करना है। तो कहने ये प्रेम का रास्ता बड़ा ही कठिन है। तो ये रसिक अनन्य पथ है, इसकी रस रीति अति कठिन है। बोले राई के सम चलती हो तो और की ओर, इन सब चीजों में राई के समान भी इधर उधर डिग गए, बोले तो फिर और की ओर गति हो जाए। अगर लालसा में राई की समान भी और लालसा होगी तो बस जाओ जाओ, तो ये और की ओर हो जाएगा। बोले सेवा पात्र बनने से सेवा कर सकोगे, तो सेवा पात्र बनने के लिए ऐसी लालसा की अनंता, ऐसी रस की अनंता, ऐसी तन की अनंता, ऐसी सब अनंता लाना बहुत जरूरी है, जब भी तो पात्र बनोगे। और पात्र के बिना आप ये, क्योंकि सेव्य श्री स्वामी है, दोनों की क्रीड़ा की सेवा है, यही अंतिम अभिप्राय है। बोले इसका आधार एकमात्र किंकरी भाव है। यदि किंकरी वपु से सेवा नहीं करोगे तो कैसे प्राप्त होगे। अब उदाहरण देके समझा रहे हैं। जैसे माता पिता अपनी लड़की को वर को देते हैं, ब्याह करा के उसके साथ सौंप देते हैं, फिर उसके बाद में उसका घर हो जाता है, उससे संबंध हो जाता है, फिर इससे कोई प्रयोजन नहीं। तो यहाँ कह रहे वैसे ही पिता कौन है आपके यहाँ। बोले गुरु रूपी पिता ने और इस मंत्र रूपी माता ने इस मन रूपी कन्या को स्वामी जी के चरणों रूपी वर के साथ कर दिया। गुरु रूपी पिता ने, मंत्र रूपी माता ने और इस मन रूपी कन्या को स्वामी जी के चरण वर के साथ आपका वर्ण करा दिया। आपकी मन रूपी कन्या को स्वामी जी के चरणों के साथ ब्याह करा दिया। अब यदि मन वहां से छोड़ के अनंत अनंत भटकता है तो वो क्या है, ये विचार है। क्यों, कन्या तो वही जहां वर है वहीं रहनी चाहिए। दूसरे के मन रूपी कन्या है, मन तो चरणों में रहना चाहिए। अब ये मन उन चरणों को छोड़ के इधर उधर भटकता है, तो कह रहे हैं कि ये तो ठीक नहीं। बोले सब मन अर्पण तो कर दिया, अब चलो मन भी अर्पण कर दिया, पर रज सेवन और नाम जप, लाल ललना को लाड़ लड़ाओ। मन अर्पण करने के साथ उस घर में भी तो रहना पड़ेगा जिस घर में तुम्हारा पति रहता है, इसलिए इस रज का सेवन करो और लाल ललना को निरंतर लाड़ लड़ाओ, बस इसके अलावा कुछ नहीं करना। बोले सेवा साधक रूपेण, सेवा दो प्रकार ही है, दो प्रकार की सेवा। एक तो साधक रूप से, जैसे हमारा शरीर, ये शरीर स्वामी जी के चरणों में भी अर्पित है, दीक्षा लेते चरणों में शरीर को भी अर्पण कर दिया। तो ये प्रगत आप प्रकट पर कैसे चढ़ा। बोले तो प्रकृत शरीर, उन युगल किशोर जी अप्राकृत है, तो ये कैसे चढ़ा। बोले जैसा लोहा परस के स्पर्श से सोना हो जाता है, ऐसे ही इस वस्तु से संबंध से आप प्रकृत हो गया। आपको उसकी स्वरूप मिल गया, लेकिन मन को वहां ले जाके टिकाओ तो सही।
बोले जय जन मन क्रम वचन दे, चेचित सेवत श्री हरिदास है। जो लोग अपने मन और क्रम और वचन जो इनको दे सकते हैं वो ही इनको प्राप्त कर सकते हैं। इन तीनों में से एक ही चीज की कमी रख दी तो बोले फिर नहीं, जो मोल है वो तो चुकानी पड़ेगा, तन मन और वचन। पैसा एक नहीं मांग रहे, आपका तन से सेवा करो, मन से उनका चिंतन करो, वाणी से निरंतर राधा राधा नाम जपो। तो प्रेम भक्ति उपजत ताय छिन, पाप ताप अनु अवगुण गतिवारे। बोले जिस तरह समय आपने मन वचन और क्रम तीनों आपने न्यौछावर कर दिया, उसमें लगा दिया, बोले उसी समय आपके अंदर प्रेमा भक्ति उदय हो जाएगी और आपके पाप ताप अवगुण सारे नष्ट हो जाएंगे। प्रेम भक्ति माने स्वरूपा शक्ति, जो स्वरूपापति स्वामी जी। कंचन मिली जमी धातु परसी, रस मिलवत सुकरासे। जैसे लोहा का स्पर्श करके पारस से वो सोना बन जाता है, बोले ऐसे ही तुम्हें उसके अधिकारी बन जाओगे। बोले दियो है, ये चीज किसने बताई, कहां से तुम्हें प्राप्त हुई? तो कह रहे दियो है प्रसाद कृपा करुणा करी, हमारे आचार्य ने प्रसाद करुणा करके हमको दिया। तो कह रहे फिर इसमें शास्त्र की प्रमाण की क्या आवश्यकता है? तो तुम प्रमाण पूछोगे उसमें है, इसमें अरे वो जानते नहीं, वो पहुंच ही नहीं सके, तुम्हारा प्रमाण कहां मिलेगा इसका? उसकी आवश्यकता ही नहीं है। बोले इस शरीर से जितने प्रकृति के अंश हैं वो सब धीरे 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 निकल जाएंगे और निकलते 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 एक दिन तब अप्राकृतिक वपु आपको मिल जाएगा। जो दिव्य आपका सखी स्वरूप है वो आपको प्राप्त हो जाएगा। बोले मानसिक प्रेम रसामृत सिंधु से सेवक को सतत सेवा करनी चाहिए। बोले मानसिक सेवा भी प्रेम से करनी चाहिए, ऐसे नहीं कभी तो मंगला रहेगी श्रृंगार ही फटाफट फटाफट फटाफट। कैसे करें? सेवक को तो सतत सेवा ही करनी चाहिए। सेवक का धर्म क्या है? निरंतर उनकी सेवा करें। ऐसे नहीं फटाफट सेवा पूरी कर ली, अब फ्री हो गए, अब कुछ गपशप लड़ा ले। बोले नहीं, निरंतर कह रहे हैं जिसमें एक क्षण का अंतर हो, बस निकुंज से बाहर निकले मत, निरंतर प्रिया के पीछे रहो। केवल जल से काम नहीं चलेगा। इतनी देर नाम रूपी का जल का आपसे सिंचन कराया, तो अब कह रहे केवल जल ही सिंचन करते रहो और कुछ नहीं करो तो भले काम नहीं चलेगा। सेवा तत्सुख भाव प्रदान करती है। बोले केवल तुम अकेला नाम जपो और उनका चिंतन मनन न करो, उनका चिंतन न करो तो बोले फिर काम नहीं चलेगा, फिर तो एक दो जन्मों का फेरा पड़ जाएगा। जाने की विधि है, इसी जन्म में जाने चाहते हो तो निरंतर नाम जपो और निरंतर अपने चित्त को प्रिया चरणा में लगा के रखो। निरंतर प्रिया जी की सेवा करो। तुम सेवक हो, उनकी दासी हो, दासी का धर्म है कि उनकी सेवा करना। सेवा से भाव सींचा जाता है, अगर सेवा नहीं तो भाव भी नहीं। बोले सेवा से आपका सखी स्वरूप का जो भाव है उसका सिंचन हो रहा है। अगर आपके अंदर भाव नहीं है तो इसका सेवा नहीं तो भाव भी नहीं सिंचन होगा, भाव ही नहीं रहेगा आपके अंदर। अब सेवा भी दो प्रकार की होती है, एक तो इस देह से, एक अपने अंतश्चित वपु से। बोले या देह से सेवा कैसे करें? या देह से या वन भूमि में, दोनों तरफ की सेवा करनी चाहिए। बोले तदभाव लिप्सुना कापी, जुगल प्रसन्न हो सुखी हो, इस भाव से सेवा करनी चाहिए। बोले भाव भी आपका ऐसा होना चाहिए, इससे प्रिया जी प्रसन्न हो जाएगी, लाल जी प्रसन्न हो जाएंगे। उन दोनों को प्रसन्न करने के लिए सेवा करो, अपने सुख के नहीं कि हम ऐसा करेंगे तो हमें वो प्राप्त हो जाएंगे। भाव रखो उन दोनों को कैसे सुखी करना है, वो कैसे सुखी हो। बोले सेवा में जितना लाड़ और ममता, बोले कैसे प्रसन्न होंगे? जितनी आप लाड़ प्यार जितनी ममता से सेवा करोगे उतने ही वो प्रसन्न होंगे। बोले किस किस समय सेवा करनी? तो कह रहे सतत तेल धारावत, कभी तेल की धारा टूटती नहीं। बोले तेल धारावत विहार की भावना में मानसिक सेवा, उसमें लग जाओ। बोले वो उन्होंने कितना अपना सर्वस्व में सौंप रखा है, यदि तुम उठाते हो तो उठती है और सुवाते हो तो सो जाती है। बोले इत्यानुब्रज लोकानुसारथ, ग्रंथकार अब लक्षण बता रहे हैं कि सखा को स्वामी जी का पता भी नहीं है।
सखा नहीं जानते कि स्वामी जी कहाँ हैं। बोले माता पिता भी नहीं जानते। लेकिन प्रकट काल में बोले यशोदा जी ने प्रिया जी को देखा, बहू बन के आई तो प्रिया जी को देखा यशोदा जी ने, तो लाल जी को भूल गई। जब प्यारी जी की रूप माधुरी देखी तो लाल जी बिल्कुल बिसर गए, भूल गए। पर वास्तविक संबंध तो उनका लाल जी को लेकर के था। जब प्रिया जी कैसे रूप माधुरी में डूब गई तो निकुंज में कैसे नहीं, तो वो बता रहे हैं, बोले वो उनका वास्तविक संबंध लाल जी को लेकर के था, तो प्रिया जी से उनका संबंध नहीं था, क्योंकि वो लाल जी की बहू है, इसलिए इसमें ऐसी रीझ गई उसके उसमें उस संबंध से। तो ब्रजांगना के श्रृंगार रस में श्री प्रिया जी नहीं, उसे ब्रज लोकानुसारता कही। श्री स्वामी जी सेवा में केवल अष्ट से क्या है, अष्ट सचर बिन या और काहू को नहीं प्रवेशा। बोले इन्हीं अनुगत हो करनी होगी, तो इन अष्ट सचरों के अनुगत होकर के आपकी सेवा करनी होगी, अन्यथा प्राप्ति नहीं होगी। बोले साधकों की छोड़ो, श्री हितजी महाराज तो नित्य परिकर हैं, वहां नित्य निकुंज में सखी रूप में विराजित हैं, वहीं से प्रिया जी ने भेजे हैं और यहाँ के प्रकट हुए। लेकिन ये भी सुबह से शाम तक राधा वल्लभ लाल जी के अपने हाथों से सेवा करते हैं, और ये भी पता है नित्य परिकर हैं और पुनः नित्य वहीं पहुंचेंगे, फिर भी राधा वल्लभ लाल जी की नित्य अष्टकालीन सेवा अपने हाथों से करते हैं। और फिर मान सरोवर पर जाकर भावना करते हैं। कितने वर्ष पुरानी बात है, उसमें वृंदावन में कितनी सगनलताएं थी, फिर भी एकांत ढूंढने के लिए मानसरोवर पहुंचे, वहां और सघन जंगल, उसमें विराजित होके बोले चिंतन करते, तब वो ऐसा एकाग्र चित्त सा अक्षुण चिंतन होता। बोले स्वामी जी ने इत्र वाले, एक इत्र वाला था स्वामी जी का शिष्य, वो हाथों से इत्र बनाता, बहुत सुंदर इत्र लेके आया। उसमें स्वामी श्री हरिदास जी महाराज यमुना किनारे अपने भावना में थे, उन्होंने ले जाके स्वामी जी को इत्र दिया कि बिहारी जी को धारण कराना है। उसमें स्वामी जी होली लीला का चिंतन कर रहे थे, तो लाल जी छल से प्यारी जी पे होली का रंग डाल रहे थे, तो आप सखी रूप में वहां पे ललिता जी के रूप में जड़ से इत्र की शीशी प्यारी जी पे उड़ल दी, जो उसने लाखे दी उसका ढक्कन खोला और वहीं यमुना जी के बाल में उड़ल दिया। अब वो प्यारी जी पे उड़ल दिया, अब प्यारी जी पे उड़ल दिया तो अब देने वाले को लगा अरे मेरा इत्र तो बेकार गया, हालांकि उन्होंने वहां पे लाल जी के ऊपर उड़ाला। अब उसकी भावना को स्वामी जी समझ गए, तुरंत उसके कहा जाओ बिहार जी के दर्शन करो। अब जैसे वो बिहार जी के मंदिर में आया तो उसके इत्र से लाल जी सराबोर, बिहारी जी पूरे तरबतर, और वो सुगंध पूरे मंदिर में फैली हुई है, तो निहाल हो गया। तो देखो ये दोनों नित्य परिकर हैं, एक कैसी सेवा करके और अपनी भावना कर रहे हैं, हरिदास जी महाराज भी कैसी चिंतन भावना में डूबे हुए हैं। तो यहाँ भाव सिद्धि प्राप्त अवस्था थी, तो भावना करने से भाव सिद्धि प्राप्त होगी। जब नित्य सिद्ध परिकर भी इस तरह से करते हैं तो तुम तो पहले साधक अवस्था में तो तुम्हें कितनी करनी होगी, इस बात को सोच लो। सेवा साधक भूपेत सिद्ध रूपेण चाहते ही, तो सेवा साधक और सिद्ध भाव से करो। श्री वल्लभाचार्य जी महाराज भी कहते हैं कि कृष्ण सेवा सदा कार्य, बोले निरंतर उसकी सेवा में लगे रहो, सर्वदा सर्व सेवा करना बोले दास का कार्य है, तुम उनकी दासी हो। दासी का धर्म भी है एक निरंतर सेवा करना। और मानसी परामताम, मानसी सेवा पराभक्ति की सेवा है, तन से प्रकट सेवा करो, मन से निरंतर निकुंज में रहकर सेवा करो। और मानसी चिंतन प्रण सेवा स्नेहपूर्वक सेवा ही सेवा है, बड़ी प्रीति पूर्वक लाड़ लड़ाते हुए उनकी सेवा करो। तत् सिद्धम तनु वितजा, बोले देह से सेवा न करके केवल मानसिक सेवा करते हो तो बोले दोष आ जाएगा। बोले अब तो हम मानसिक चिंतन में इतने डूब गए, प्रकट सेवा की आवश्यकता नहीं, तो कह रहे तो फिर इसमें दोष आ जाएगा। जब तक शरीर चले बोले शरीर से प्रकट सेवा को करो,
बोले कौन सा दोष आ जाएगा प्रकट सेवा नहीं करोगे? तो प्रथम वित्त संचिता दोष, प्रकट सेवा नहीं करके बोले धन का संचय करने का दोष तुम्हें आ जाएगा। अब यह उदाहरण दे रहे हैं कि एक बनिया था और विठलनाथ जी के पास गया, लेकिन वो महाकंजूस था, पैसा खर्च नहीं करना चाहता था, परंतु उसके हृदय में लालसा थी प्रकट में ठाकुर जी का अनुराग कैसे प्राप्त करूं। लेकिन अनुराग तो मुझे प्राप्त हो जाए पर मेरा एक पैसा खर्च ना। जाकर के गुसाई जी से कहा, बोले ऐसी कोई युक्ति हो तो मुझे बता दो। तो गुसाई जी महाराज ने स्वयं उसको कंठी दी, ठाकुर के पास ले गए, आत्मसमर्पण कराया और अपने पैसे से ठाकुर जी का पूजन कराया। तेरा पैसा खर्च नहीं होगा, बोले अपने पैसे से, बोले ऐसे पूजन कर। फिर उसको मानसिक चिंतन मनन बता दिया, भावना विधि बता दी, अब तो ऐसे चिंतन कर। बोले पहले तो रत्न महलों का, बोले कैसे कैसे उनका निकुंज है, उनका महल है, कैसे कैसे लाल के रहने की गोष्ठी है, वो सारा उनको ध्यान बताया। फिर सिंहासन पर युगल रूप से सेवा अष्टयाम बता दी, अब वह करता रहा। एक दिन खीर के भोग में उसने बुरा अधिक गिर गया। ब्रज में आज भी खीर परोसते हैं तो खीर के साथ में बूरा और घी जरूर डाल रखते हैं, और भोग भी इसी फ्री पार्टी से लगता है, खीर में बूरा और घी ऊपर से डाल देते हैं। तो बूरा अधिक गिर गया तो उसको निकालने लगा, तो ठाकुर जी ने हाथ पकड़ लिया, भाई इसमें तेरा क्या खर्च हो रहा है? बोले बस बेड़ा पार हो गया। तो ये कैसे हुआ? बोले आचार्यों की कृपा से, कंजूसाई से नहीं। बोले उसको ये अनुराग की इतनी तीव्र लालसा थी तो आचार्य ने उसको उसी प्रकार से उसको दीक्षा दी, तो आचार्य की कृपा से उसको ठाकुर मिले। वित्त प्रचारता तो दोष है, बोले ठाकुर जी के लिए खर्चा करने में यदि हाथ से करते हो तो ये तो आप में दोष हो जाए। जब आपने सम्यक प्रकार आत्मसमर्पण कर दिया तो फिर आपका रह क्या गया? सब कुछ ठाकुर जी का। और दूसरे देह सेवा योग है पर सेवा करते नहीं, बोले ये आलस्य दोष है। खूब हट्टे कट्टे चट्टे, कोई परेशानी नहीं, लेकिन सेवा नहीं करते, हमसे नहीं होती साहब, बोले ये भी दोष आ जाएगा। तो इन चीजों से बचते रहो। समय समय पे उत्सव महोत्सव, उनको कैसी पोशाक, कैसे इत्र, कैसे क्या, बोले समय समय पर उनकी सेवा करते रहो इस तरह से, और निरंतर अपने शरीर से सेवा करते रहो। यदि अकिंचन है, बोले वास्तव में गरीबे नहीं है तो बोले देह से गुरु सेवा करो, शरीर तो है। यदि आप इतने अंकिंचे, ठाकुर जी के पोशाक भी नहीं सिल सकते, ठाकुर जी के भोग राग की व्यवस्था नहीं कर सकते हैं, तो फिर आपके पास शरीर तो है। बोले शरीर से रोज गुरु जी के चरण सेवा करो, गुरु जी के महल को जाड़ो, संतों की सेवा करो, और मन से युगल सेवा करो। और यदि गृहस्थी है तो कह रहे तन मन से सेवा करो, तन से ही संतों की सेवा करो, मन से भी वहां करो। बोले सिद्ध तनु वितजा सेवा है, यह भूमिका नित्य निकुंज की सेवा के लिए कही गई है। यदि नित्य निकुंज की सेवा चाहते हो तो ये सारी भूमिका तुमको बताई, इस प्रकार से सेवा करना। अब साधक सेवा कैसे करें? बोले कि अंतश्चित्त देह से मानसिक सेवा करते करते सेवा वपु प्राप्त होगा, जो आपको सखी स्वरूप गुरु महाराज ने कृपा करके प्रदान किया है, बोले उसकी सिद्धि आपको प्राप्त करनी होगी। कैसे? बोले आप अपने मानसिक चिंतन के द्वारा वहां निरंतर सेवा करते 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 उस सिद्ध वपु पुष्ट होगा, तब आपको उस सिद्ध वपु प्राप्त होगा। तो सब ही उत्सव अष्टयाम सेवा का चिंतन करो। यदि केवल शैया की उपासना है तो भी किंकरी भाव से अष्टयाम तो आपको करना ही होगा। तो श्री ललिता जी प्रातःकाल वीणा बजाती है, वही संकेत आ गया। बोले प्रातःकाल ललिता जी वहां वीणा बजाती है, इसलिए कि अष्टयाम की सेवा अभिष्ट है। सभी आचार्यों का एक ही मत है। यहाँ पे हरिप्रिया जी कह रही, मिली सब सखी समाज बीन बजावी गावी मधुर मधुसा। वहां पे हरिदास जी महाराज के प्रातःकाल उठी रंग भवन में श्री ललिता जी बजाई बीना, तो इस प्रकार से बीना बजाती। तो चाहे वो सूक्ष्म रूप से हो, कैसी भी हो, लेकिन सेवा तो है, अष्टयाम की सेवा तो करनी ही होगी। अब कह रहे होरी खेल में भी बीच बीच में पान खवाना, उनके हाथ पैर दबाना आता ना,
लेकर फूलन बीजना व्यारत व्यार परम सुखदाय, कोई सुखी पाए पलौट रही, कोई सुखी बुझ चांपत चित चाय। तो ये सब ऐसे सूक्ष्म हो कि उस नित्य विहार में भी बाधक न हो। ऐसी सेवा सीखनी है कि आपकी ये सेवा भी हो जाए और उनका नित्य विहार अक्षुण्ण चलता रहे। तो उस सेवा में शरीर नहीं जाता, केवल गुरुदत्त जो गुरु महाराज ने अपने सखी स्वरूप प्रदान किया है वो शरीर वहां जाएगा। इसलिए किशोरी महात्मन यह शरीर भाव में चिंतन से किस तरह से जाएगा, बोले जब आप साधक अवस्था में यहाँ पे इस प्रकार से निरंतर नाम जपेंगे, निरंतर राधा 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 करते हुए निरंतर निकुंज में अपने भाव वपु से उनका चिंतन करोगे, तो चिंतन करते 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 एक दिन जैसे सांप अपनी कंचुली छोड़ देता है यहाँ पे, इसी प्रकार से आप इस शरीर को त्याग करके, इस पुष्टंग को त्याग कर किंकरी स्वरूप में जाकर मिल जाओगे। जय जय श्री हरिव्यास।